नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसके बाद से ही इस बात का इंतजार था कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। आज आखिरकार वो घोषणा हो ही गई। ज्यादातर विभाग जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने पास रखे हैं। जो विभाग उनके पास है उनमें शामिल है गृह, आवास, शहरी नियोजन, राजस्व। ये सारे विभाग कुल मिलाकर 37 योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने पास रखे हैं। लोक निर्माण, खाद्य, मनोरंजन, कर समेत करीब 6 विभाग जो उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य साहब, उन्होंने अपने पास रखा है। दिनेश शर्मा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास माध्यमिक और उच्च शिक्षा समेत कुछ 5 विभाग हैं। सूचना प्रौद्योगिकी भी उनके पास है। पंडित श्रीकांत शर्मा जो है उनके पास ऊर्जा विभाग आया है। पहले वो प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। दूसरे प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह, उनके पास चिकित्सा और स्वास्थ्य आया है। तो 2 जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे पहले, अब वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के पास खेल विभाग आया है। जाहिर तौर पर व्यवसायिक शिक्षा का विभाग भी उन्हें मिला है। श्रम एवं सेवा योजन मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो ये सारे विभागों का बंटवारा इस तरह से हुआ है। ये आज घोषणा की गई है। रीटा बहुगुणा जोशी जो कि लखनऊ कैंट से जीती थी, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को हरा करके उनको मिला है महिला कल्याण का विभाग। सुरेश खन्ना जो कि एक और कैबिनेट मंत्री हैं, उनको ये सारे विभाग मिले हैं। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किसको क्या क्या विभाग मिला है और इसका आने वाले दिनों में क्या मतलब निकलेगा। यूपी की बागडोर संभालने के तीसरे ही दिन योगी अचानक सचिवालय के प्रथम तल पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। योगी सीढ़ियों से चढ़कर वहां पहुंचे थे और सभी 6 सेक्शंस का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी ने पूरे 45 मिनट तक सचिवालय के चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। उनकी नजर सचिवालय में फैली गंदगी पर भी पड़ी। दीवारों पर पान की पीक, अस्त व्यस्त फाइलें देखकर वो खुश नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी आए थे इस दूसरे तल के, इस तल्ले के, इस बाथरूम के पास, टॉयलेट के पास उन्होंने खुद इसका निरीक्षण किया। गंदगी को देखकर नाराज भी थे। ये वो इलाका है जहां पूरे कर्मचारी इस इलाके में आते हैं। तो ये टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम की तरफ आए थे? जी हाँ, यहाँ पर आए थे। उन्होंने देखा बाकायदा खड़े होकर के। उन्होंने बोल रहे मच्छर वच्छर बहुत रहते होंगे, इससे बहुत गंदगी है, इसको सफाई करवा दी जावे। एनेक्सी की बदहाली देख योगी ने तुरंत साफ सफाई के साथ सब कुछ दुरुस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही ये फरमान भी जारी कर दिया कि सभी सरकारी दफ्तरों और इमारतों में पान मसाला, गुटखा और प्लास्टिक का उपयोग बैन है। एनेक्सी के कर्मचारी सीएम के इस फरमान से खुश हैं। उनका कहना है कि साफ सफाई हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ये बंद करने का विषय नहीं था, ये स्वतः बंद होने चाहिए थे। ये हम लोगों का नैतिकता इतनी होनी चाहिए कि इस सचिवालय में जो आता है वो जिम्मेदार आदमी है, चाहे वो 4th क्लास से लेके और चीफ सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो। तो मसाला स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, गंदगी स्वास्थ्य के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है, फाइलों का जो है ढेर, ये अच्छे प्रशासन के लिए ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी के विजिट से पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए और हर कार्यकाल में होना चाहिए। योगी ने लोकसभा में कहा था कि वो यूपी को पीएम मोदी के सपनों का प्रदेश बनाएंगे। स्वच्छ भारत पीएम का सपना है। इन फैसलों से जाहिर है कि योगी मिशन में जुट गए हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो योगी आदित्यनाथ हर तरीके से उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं, या वो बाहर की सफाई हो या फिर अंदर मन की सफाई हो। इसीलिए यूपी में शहर शहर जारी है मनचलों को पकड़ने का अभियान। गर्ल्स के स्कूल और कॉलेजों के आसपास पुलिस तैनात हो चुकी है। इन रास्तों में खड़े हर लड़के से अब पूछताछ की जा रही है और बेवजह मौके पर मौजूद लड़कों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। लखनऊ के इस मॉल में पुलिस वाले न तो लावारिस बैग की सूचना पर आए थे और न ही किसी हमलावर को पकड़ने। दरअसल ये यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड है जो मनचलों को पकड़ने पहुंचा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से सहारा मॉल में है हम लोग, और यहाँ पे किस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो एक्टिव है। तमाम पुलिसकर्मी हैं वो लड़कों को कुछ समझा रहे हैं जो यहाँ पे
सहारा मॉल काफ़ी मशहूर मॉल है यहाँ पे। जो सीईओ हैं हजरतगंज के, वो यहाँ पे लड़कों को समझाते हुए। यूपी में शहर शहर मंचलों के खिलाफ अभियान चल रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 37 चौराहे पर एंटी रोमियो स्क्वाड बैरिकेड लगाकर लड़कों से पूछताछ करती नजर आई। पुलिस एक्शन में आ चुकी है और ईफ टीजर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। यहाँ पे जो पुलिस के लोग मौजूद हैं, कोई बाइकर अगर लड़का अगर अकेले दिखता है तो उससे पूछताछ की जा रही है, उसे यहाँ आने की वजह भी पूछी जा रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर ये 6 शहरों की तस्वीरें हैं। हर शहर में यूपी पुलिस का एंटी रोमियो दल मुस्तैद है। लड़कियों के कॉलेज, स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर बेवजह घूमने वाले लड़कों से पूछताछ की जा रही है। शाहजहांपुर में शक के आधार पर 12 युवकों को हिरासत में लिया गया। आम जनता जहां पर आती जाती है उन स्थानों को शोहदों से, मंचलों से या जो रोमियो हैं उनसे उसको साफ किया जाए और ऐसे तत्व अगर वहां पर काबिज हैं, कब्जा किए हुए हैं, जमे हुए हैं तो उनको वहां से हटाया जाए। बुलंदशहर में जब सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को देखकर लड़कों ने भागने की कोशिश की तो इनकी जमकर धुनाई हो गई। हमारा घर है यहाँ पे आसपास। पश्चिमी यूपी के मेरठ में स्कूल कॉलेज जाने वाली सड़कों पर सुबह पुलिस की फौज उतरी तो सड़क किनारे लगे ठेलों खूंचों पर लगी मंचलों की भीड़ में हड़कंप मच गया। लखीमपुर खीरी में गर्ल्स कॉलेज के नजदीक क्रिकेट खेल रहे लड़कों पर ही पुलिस टूट पड़ी। हाथ में बल्ला और पैरों में पैड बांधे लड़कों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन आसपास घूम रहे कुछ लड़कों को पुलिस ने उठा लिया। पुलिस के तेवर से साफ जाहिर है कि वो मंचलों पर कोई रहम नहीं दिखाने वाली। लखनऊ से मौसमी सिंह और नोएडा से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। योगी सरकार एक साथ कई मोर्चों पर एक्शन में है। मंचलों के खिलाफ अभियान के साथ साथ अवैध बूचड़खानों को बंद करने की भी कार्रवाई जोर शोर से जारी है। आज भी मेरठ से लेकर कानपुर तक प्रशासन ने कई बूचड़खानों पर छापेमारी की। कानपुर में जब अवैध बूचड़खानों को सील किया गया तो लोग नाराजगी जताने एसपी विधायक इरफान सोलंकी के घर पहुंच गए। लोगों ने विधायक के सामने अपनी परेशानी जताई, नारेबाजी भी की। अपने इलाके में अपने ही लोगों से घिरे विधायक ने मामले को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया। अवैध बूचड़खानों पर एक्शन शहर शहर में जारी है। मेरठ में जब बीएसपी नेता शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक का बूचड़खाना सील किया गया तो राशिद ने इसे बदले की सियासत बताने में देरी नहीं की। ये तो इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है जिसमें मेरा प्लांट सील किया जा रहा है, वही विपक्ष का मुद्दा लेके किया जा रहा है कि भाई हम लोग विपक्ष का टारगेट करके किया जा रहा है हम लोगों के साथ में। आगरा में नगर निगम ने 3 अवैध स्लॉटर हाउस और मांस की अवैध दुकानों पर ताला लगाया तो नगर निगम में मीट की दुकानों के नए लाइसेंस लेने और पुराने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए भीड़ लग गई। इस तरह से करना, पुलिस एकदम आगे परेशान करती है दुकानदारों को, ये कोई तरीका नहीं है। ये सिस्टम के तहत काम नहीं हो रहा है। आगरे के अंदर पूरा समाज इससे बहुत परेशान हो जाएगा और जो गरीब लोग हैं वो सड़क पे आ जाएंगे। महाराजगंज में बदलबाग गांव में पुलिस ने 9 बूचड़खानों के लाइसेंस की जांच की। यहां सभी लाइसेंस सही पाए गए, लेकिन संभल में मियां सराय और सराय तरीन में जब अवैध बूचड़खाना पकड़ में आने के बावजूद कार्रवाई न होने की खबर आज तक पर दिखाई गई तो संभल प्रशासन तुरंत हरकत में आया और उन्हें सील कर दिया गया। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि गैर कानूनी हर चीज यूपी में बंद होगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ कहा था कि सरकार बनते ही अवैध बूचड़खानों पर ताले लगाए जाएंगे। यूपी में साफ दिख रहा है कि जो कहा वो किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ का गायों के प्रति लगाव जग जाहिर है। गायों को गोरखपुर में छोड़कर वो लखनऊ शिफ्ट तो हो चुके हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद ही उन्होंने कुछ गायों को लखनऊ लाने का फरमान जाहिर कर दिया है। यूपी की सत्ता की खातिर गोरखपुर का मठ छूटा तो ये गायें भी छूट गईं। लेकिन सत्ता संभालने के 2 दिन बाद ही आदित्यनाथ को अपनी प्यारी गायों की याद आ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गायों से किस तरीके का लगाव और प्रेम है, इसकी जो एक मिसाल
गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है वहां पर देखी जा सकती है। यहाँ पे जो गौशाला है, यहाँ तकरीबन 350 से भी ज्यादा गायें हैं और जब भी योगी जी यहाँ पर रहते हैं गोरखपुर में तो रोजाना सुबह 5 बजे आकर 1 घंटे का वक्त जो है वो गायों के साथ बिताते हैं। यूं तो गोरखपुर में योगी की गौशाला में 350 गाय हैं, लेकिन गुजरात से मंगवाई गई ये गायें उनके लिए खास बताई जाती हैं। बताया जाता है कि योगी ने आदेश दिया है कि गोरखपुर से उनकी 6 से 8 गाय लखनऊ भेज दी जाएं। अटकलें हैं कि यही गायें लखनऊ भेजी जाएंगी। हो सकता है यही जाए, अब महाराज जी आएंगे 25 तारीख को तो वही मालूम चल जाएगा कि मतलब कौन जाएगा। वो तो खुद बताएंगे कि किसको किसको जाना है। लेकिन यही इसी में से जाने वाली? हाँ, ये इसी में से जाएंगे। गुजरात की जो नस्ल है वही जाएंगे। योगी आदित्यनाथ गौसेवा करने के लिए खासे चर्चित हैं। गोरखपुर में जब तक वो रहे रोज सुबह उठकर गौशाला पहुंच जाते, लेकिन अब लखनऊ में भी उनकी दिनचर्या और गौसेवा प्रभावित ना हो तो गायों को ही गोरखपुर से लखनऊ भेजा जा रहा है। रोहित कुमार सिंह, गोरखपुर, आज तक। महाराष्ट्र के रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में आज दिल्ली में एम्स के रेसिडेंट डॉक्टरों ने एक अनोखा विरोध दर्ज कराया। एम्स में रेसिडेंट डॉक्टरों ने हेलमेट पहनकर मरीजों का इलाज किया। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के धुले में एक अस्पताल में डॉक्टर पर हमले के खिलाफ महाराष्ट्र के डॉक्टर अब हड़ताल पर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टरों को आज शाम 8 बजे तक का वक्त दिया है। या तो वो हड़ताल खत्म कर दे, नहीं तो सभी रेसिडेंट डॉक्टरों की 6 महीने की तनख्वाह कटेगी। रेसिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि काम का सुरक्षित माहौल देने के बजाय सरकार सैलरी काटने की उन्हें धमकी दे रही है। धनबाद के कोयलांचल में कल हुए गैंग वॉर के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कल AK-47 से हुई अंधाधुंध फायरिंग में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस के नेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या हुई थी। कांग्रेस इसे राजनीतिक हत्या करार दे रही है। इस मुद्दे पर कल धनबाद बंद का आह्वान किया गया है।